So guys, now you have to make a strategy or how to make a strategy you have to understand, right? इसे समझने के लिए मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक टीचर का। ठीक, एक टीचर है जिसे इंग्लिश पढ़ाना आता है। ठीक है, अब वो ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाएगा। ठीक, मतलब कि वो टीचर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? टीचर का प्रोडक्ट हो जाएगा एक ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये उसका एक ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स है उसका इंग्लिश का। ठीक है, ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स। ठीक, अब ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स है उसका, वो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, उसे आप डिजिटल प्रोडक्ट बोले या कुछ भी बोलो, वो इसका एक प्रोडक्ट है। ठीक, मान लो कोचिंग बिजनेस कर रहा है, वो एक कोच है। ठीक है, इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग का। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके पास, अब इसको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, हाउ ही विल सेल। अब आपका जो भी बिजनेस हो उसमें कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होगा या एक सर्विस होगी, तो उसे सेल करने के लिए, उससे पैसे बेसिकली जनरेट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना होता है, इस प्रोडक्ट को हमें किसे सेल करना है। ठीक है, किसे सेल करना है भाई? कौन लेगा? जिसे इंग्लिश बोलने नहीं आती है। अब कितने साल के लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश बोलने नहीं आती होगी, जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत भी पड़ती होगी। हो सकता है ये 18 साल से कुछ 35 साल के बीच में हो। मतलब ये जो एज ग्रुप है इसे हमें सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि किसे सेल करना है। ठीक, अब ये जो ट्रैफिक है, मतलब इसे हम ट्रैफिक कहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग के भाषा में। ये जो ट्रैफिक है, ये जो लोग हैं, ये लोग हैंग आउट कहाँ करते हैं? मतलब कि ये लोग मिलेंगे कहाँ? इसका ऑनलाइन कोर्स है तो इंटरनेट पे सेल करना है, तो इंटरनेट पे ये लोग कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया पे। यही आएगा आंसर। कहाँ? सोशल मीडिया पे। तो ये हम मान लेते हैं सोशल मीडिया है। ठीक है, सोशल मीडिया। तो ये लोग हमें मिलेंगे कहाँ पर भाई? सोशल मीडिया पे। ये हम ले लेते हैं ऐप, ये सोशल मीडिया। तो ये समझ में आ गया किसे सेल करना है, कहाँ सेल करना है। ये तो हमारा हो गया पूरा, किसे सेल करना है, कहाँ सेल करना है। ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, ये आई, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। किसे सेल करना है एंड कहाँ सेल करना है, राइट। इसे हम हु एंड वेयर। ठीक, अब आएगा इसके बाद कैसे, हाउ। ठीक है, जब ये और ये आप पर डिसाइड हो गया तो हाउ। तो अब हम सोचेंगे कि ये लोग यहां पर हैं, तो मैं एक मार्केटिंग ऐड करता हूं। ठीक है, अब हो सकता है वो मार्केटिंग ऐड आपका कोई एक पोस्ट हो, सिंपल पोस्ट क्राफ्ट किया गया हो, या एक वीडियो पोस्ट हो। ठीक है, वीडियो पोस्ट। तो अब देखो गाइस, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। बस दिक्कत यह है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है और आप सोचते नहीं हो। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई गाइड करेगा तभी तो सोचोगे ना। अब मान लो आप अकेले चल रहे हो, रोड में सुनसान गलियों में भटक रहे हो, और वहीं पर एक बंदा मिलता है, वो बोलता है बेटा यहाँ क्या भटक रहा है, इधर से जाएगा ना तो तुझे फ्री में दारू मिलेगी और लड़कियां मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। तो आप क्या करोगे? क्यों? क्योंकि वो बंदा आया आपके सामने, फ्री का बोला सबसे पहले तो, फिर उसके बाद पैसा, दारू, लड़की। आजकल लोग इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप चल जाओ। तो इसमें क्या हुआ
कि एक बंदा आया, आपको राह दिखाया गलत चीज़ों के लिए, लेकिन आप चले गए। अब यहाँ पर आप हो, मान लो यहीं पर, लेकिन आप सोशल मीडिया को कैसे सोच रहे हो? रील बनाने के लिए सोच रहे हो। आप सोशल मीडिया को कैसे सोच रहे हो? और कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ, ये वीडियो देखता हूँ, वो वीडियो देखता हूँ। लेकिन एक मार्केटर कैसे सोच रहा है? ऐसे कि अच्छा ये चीज़ यहाँ सेल करूँगा, ऐसी मार्केटिंग होगी। तो अब ये जब मार्केटर आपके सामने आएगा, बोलेगा ये पोस्ट वाला जो ऐड है ना, ये मत बनाओ, अपना ऐसा वीडियो ऐड बनाओ, तो अब आपका ध्यान किधर जाएगा? हाँ यार, वीडियो ऐड बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक मार्केटर ने आपको बताया कि वीडियो ऐड से ना ज़्यादा क्लिक आता है, ज़्यादा सेल आती है। तब आपका जो दिमाग है वो उधर मुड़ गया। जैसे उस रोड में उस बंदे ने बताया कि फ्री की चीज़ें इधर मिलेंगी, तो आपका दिमाग इधर मुड़ गया। नहीं तो आप क्या भटक रहे थे जस्ट। समझ रहे हो? समझ में आया कुछ? नहीं समझे? और समझो। अभी आप इंटरनेट पे थे, इंटरनेट पे खूब मज़े ले रहे थे, तो एक रील आई, अचानक से एक रील आई, अरे ये तो सलमान खान है, ये तो असनीर ग्रोवर है ना? सलमान खान ने असनीर की, अरे यार ये कौन सा शो है, बिग बॉस। आप बिग बॉस की तरफ चले गए। मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो बिग बॉस जाकर सर्च करके वो क्लिप ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, वो फुल क्लिप मिल जाए। तो अब एक वीडियो ने आपको उस तरफ मोड़ दिया। मतलब यहाँ पर भी आपको कोई उस दिशा में ले जाने वाला है। आपको पता है, दिस इज द स्ट्रैटेजी ऑफ बिग बॉस क्रिएटिव टीम या मार्केटिंग टीम, बोलो उसे मार्केटिंग टीम। उसने जानबूझ के एक क्लिप को वायरल किया वो शो आने से पहले, और वो कुछ ही घंटों में वायरल भी हो गई। बड़ा नाम था, वायरल हो गई। अगर वो छोटा नाम भी होता तो उसमें जो स्ट्रैटेजी यूज़ की गई थी उसकी वजह से वो वायरल जाती, लेकिन उतना वायरल नहीं जाती। लेकिन बड़ा नाम था तो बहुत वायरल हुई। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि एक बंदा, कोई एक होता है वहाँ जो वो सारी चीज़ों को अराउंड घुमाता है या घूमता देखता है, वो खुद वो करता है। ठीक है, बोलने का मतलब है कि ये चीज़ें किसी के अराउंड होती हैं, एंड जब तक कोई हमें उस तरफ बोलेगा नहीं ना कि वो देखो वो चीज़ है, तब तक हम देखेंगे नहीं। ऐसे ही माइंड काम करता है, ये बेसिकली बोलना चाहता हूँ। माइंड ऐसे ही काम करता है, जब तक उससे उधर का इंडिकेशन डायरेक्शन नहीं मिलेगा, इंडिकेट नहीं करेगा कोई, तब तक माइंड उधर ध्यान नहीं देगा। तो जब आपको पता चलेगा कि वीडियो ऐड से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं, और अगर आप सोचोगे इस बारे में कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखता हूँ, रील देखता हूँ, रील किस फॉर्म में, रील वीडियो फॉर्म में, मतलब वीडियो फॉर्म का चलन ज़्यादा है, तो आपके समझ में आ गया कि हाँ वीडियो ऐड मुझे बनानी है। तो आप क्या बनाओगे? वीडियो ऐड बनाओगे। आप फ़ोटो ऐड कम कर दोगे। ठीक है, वीडियो ऐड ही आपको आज के समय में ज़्यादा मिलेंगी। तो आप इसका क्या करोगे? अपने प्रोडक्ट का एक वीडियो ऐड बनाओगे। मान लो हम एक वीडियो ऐड बनाते हैं, एंड उस वीडियो ऐड में हम क्या करते हैं, हम एक लड़के का यूज़ करते हैं, एक लड़की का यूज़ करते हैं, एंड उसमें हम लोगों को कहते हैं कि इस लड़की की शादी नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा वीक है इंग्लिश में, और जो लड़का है जिससे इसकी शादी लगी है, वो लड़का चाहता है कि जो लड़की हो वो थोड़ा इंग्लिश में अच्छी हो, ताकि वो इन फ्यूचर बाहर सेटल हो पाए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये अब आ गई है कि अब इसकी शादी हो नहीं पा रही है जहाँ पर इसकी शादी लगी हुई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ इंग्लिश। ऐसा करके ऐड में दिखा सकते हैं हम। जस्ट मैं अभी आपके लिए लाइव ऐड यहाँ बना रहा हूँ, मतलब मैंने कोई स्ट्रैटेजी सोच के नहीं रखी है कि आपको ये बताऊँगा, लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, और भी अच्छा हो सकता है। तो हम ऐसा करके एक ऐड बना दिए। तो अब ये जो ऐड है वो किन को टारगेट करेगा? उनको जिन लड़कियों की शादी होने वाली है। वो बोलेंगे हाँ इंग्लिश भी सीखना बहुत ज़रूरी है। हम इसी को जॉब्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को हम सोशल इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लड़की है जो बस में बैठी है, सब वहाँ इंग्लिश में बात कर रहे हैं और उसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं उस लड़की का, और उस लड़की को समझ नहीं आ रहा है, वो भी हंस रही है, हा। यू कैन रिलेट दिस फ्रॉम एक मोदी जी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो मोदी जी एक जो जियो बाइडन जो पुराना आई थिंक प्रेसिडेंट था यूएस का, वो कुछ बंदा बोलता है एंड मोदी जी बोलते हैं ऐसे करके कहते हैं। वो आई थिंक एडिटर मेरा यहाँ पर ऐड कर देगा। तो उस क्लिप में मोदी जी को इंग्लिश समझ नहीं आती, राइट? तो वो सोशल मैसेज को हम कहाँ डाल सकते हैं? हम अपने ऐड में डाल सकते हैं। अब इससे क्या होगा? बहुत सारी लड़कियाँ या लड़के सोचना स्टार्ट कर देंगे कि भैया हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, हमें सीखना चाहिए।
राइट। और जो स्टूडेंट है उनकी तो नीड ही है इंग्लिश, अगर आप उन्हें अच्छा ऑफर देंगे तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वीडियो ऐड बनाई। ये हमारे स्ट्रेटजी का, ये सारा हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। कैसे स्ट्रेटजी काम करती है, कैसे बनाई जाती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने एक वीडियो ऐड यहाँ पर कर दी, ठीक है। ये हो गया वीडियो ऐड। अब वीडियो ऐड जब हमने यहाँ पर बना दी, ये वीडियो ऐड, अब ये वीडियो ऐड क्या करेगी, कहीं तो परफॉर्म करेगी ना। कहाँ परफॉर्म करेगी, सोशल मीडिया पे। क्यों, अब सोशल मीडिया पे मैंने बस यहाँ पर एक इंस्टाग्राम लगा दिया, लेकिन पूरा सोशल मीडिया आप लेके चलो, फेसबुक एंड ऑल। फेसबुक पे भी आज के समय में बहुत ट्रैफिक है, यूट्यूब एंड ऑल सब पे लेके चलो, ठीक है। लेकिन मैं एक इंस्टाग्राम का लगाया हूँ यहाँ पर, जस्ट इंस्टाग्राम को मिला तो अच्छा लगा, लगा दिया। और सबसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम में एक्टिव हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ पर परफॉर्म करी, सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे आपको दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला तो आपको मिल जाएगा पेड मतलब क्या होता है और ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, इसका इतना वो नहीं है, इम्पॉर्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन कभी हम इस पर और बात करेंगे। लेकिन इन जनरल लोगों को समझाना जरूरी होता है, क्योंकि लोग इसमें फंसे हुए हैं। एंड जो लोग हैं इंटरनेट पर वीडियोस बनाते हैं, उनके अराउंड ये सारी चीज़ें घूम रही है, क्योंकि वो लोगों ने इसका मार्केट बना के रखा है पेड और ऑर्गेनिक का। इससे उनको फ़ायदा होता है एंड इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो, ठीक है। चलो खैर, अभी हम पेड और ऑर्गेनिक का बात करते हैं। पेड में क्या होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म को, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ पैसा देते हो और बोलते हो कि ये ऐड उन लोगों को दिखा जो लोग ये प्रोडक्ट को चाहते हैं। तो वो क्या करता है, उठा कर उन लोगों को दिखाता है कि भैया तुझे ये प्रोडक्ट चाहिए था ना, चाहिए क्या, हाँ या ना बोल, ठीक है। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, आप एक कंटेंट बनाते हो एंड खुद आप अपनी स्ट्रेटजी लगा कर उसे पुश करते हो कि ये उन्हीं लोगों तक जाए जिन लोगों को इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और ये कंटेंट के थ्रू भी किया जाता है। तो मतलब ये है कि पेड में आपका टाइम कम लगता है लेकिन पैसा लगता है। ऑर्गेनिक में हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे और एफर्ट भी बहुत लगे, लेकिन पैसा आपको उतना नहीं लगेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में भी ऐसे बहुत सारे वेज हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा पैसा लगाकर गेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर अभी ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखो, हमने यहाँ से स्ट्रेटजी बनाना शुरू किया था। हमारे पास एक प्रोडक्ट था, फिर हमने बोला किसको सेल करें, फिर उसके बाद हमने कहाँ सेल करें, फिर उसके बाद हम कैसे सेल करें। तो अब हमने कैसे की स्ट्रेटजी तैयार करना शुरू की है, हमने ऐड बना लिया है, अब हम सोशल मीडिया तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया पर है। प्रमोट करने के दो तरीके हैं, तो हम ऑर्गेनिक की तरफ गए। अब ऑर्गेनिक की तरफ हम जब गए तब हम सोचेंगे कि ऐसा मैं क्या करूं कि वो लोग मेरे पास आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। क्या करूंगा, बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मान लो हम इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट बनाऊंगा जो इंग्लिश सिखाते हो, ठीक है। अगेन जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि ये आप हो और ये आपका पूरा मार्केट है, ये जो है ये आपको पूरा मार्केट है। तो इस मार्केट प्लेस में आपको क्या देना है, वैल्यू देना है। ये जो एरोज है वैल्यू की तरफ जा रही है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी में वैल्यू का ऐड करना है। वैल्यू आप कैसे दे रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। तो कंटेंट की फॉर्म में ये लोगों तक क्या पहुँच रहा है, वैल्यू पहुँच रही है, वैल्यू पहुँच रही है। तो ये कंटेंट देखकर सीखेंगे और क्या करेंगे, आपको पहचानेंगे। मतलब कि मान लो आपका नाम रीता है और रीता मैम क्या कर रही हैं, कंटेंट को यहाँ डाल रही हैं जो इंग्लिश का कंटेंट है, ठीक है। अब रीता मैम ने इतना सारा इंग्लिश का कंटेंट डाला, मतलब ये है कि रीता मैम ने बहुत सारे आई बॉल्स को अट्रैक्ट किया, ठीक है। आई बॉल्स मतलब कि बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, ठीक है। ये लोग हैं, ये लोग हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, रीता मैम का कंटेंट देखने लगेंगे डेली। क्यों, क्योंकि ये लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है और मैम ये बना रही है इंग्लिश कंटेंट। तो सोशल मीडिया क्या करता है, सोशल मीडिया के जो एल्गो होते हैं, जिस तरह का आप कंटेंट बनाओगे वो मोस्टली उन्हीं लोगों को जाकर शो करता है। डिफरेंस ये है पेड और ऑर्गेनिक में, पेड में जो एड्स रहती है वो उन लोगों को दिखाई जाती है जो लिटरली पैसा खर्चा करने के लिए रेडी हैं, एंड ऑर्गेनिक में हर तरह के लोगों को दिखाया जाता है
कि वो पैसा करने के रेडी हो या ना हो, राइट, उनका इंटेंट हो बाय करने का या ना हो। बेसिक वर्ड यही है मार्केटिंग में कि इंटेंट है, कि बाइंग इंटेंट है या नहीं। तो जब आप ऑर्गेनिक करते हो तो हर प्रकार के लोगों तक वो कंटेंट जाता है। तो जो आपका कंटेंट है वो पूरा मार्केट में क्या कर रहा है, सर्व हो रहा है, ठीक है, पूरे मार्केट में बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब क्या होता है, जब रीता मैम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मतलब वैल्यू रख रही है मार्केट में, तो अब बहुत सारे लोग जब रीता मैम को देखने लगे हैं तो रीता मैम ने क्या किया, जो इनका प्रोडक्ट था उसका एक ऑफ़र बनाया, ठीक है, ऑफ़र बनाया। एंड उस ऑफ़र को क्या बोला, अगर आप ये करते हो, जैसे ये जो मेरा कोर्स है, इस कोर्स को बाय करते हो तो आप नेक्स्ट 30 दिन में अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाओगे और बोलना सीख जाओगे। तो 30 डेज़ में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, 30 डेज़, ठीक है। और ये कुछ आपका मेरा जो प्लान है वो कुछ 499 का, ठीक है, 4999, ठीक। तो 4999 रुपीज़, सॉरी रुपीज़ का है, ठीक। तो अब देखो हमने यहाँ से शुरू किया था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ तक, ठीक, कि अब हमें ये ऑफ़र मार्केट प्लेस में रखना है। तो अब आपने ये ऑफ़र अपने ऑर्गेनिक कंटेंट में डाल दिया, ठीक है। अब आपने ये पूरा ऑफ़र बनाकर अपने ऑर्गेनिक कंटेंट में, अब क्या होगा, मान लो आपको 1000 लोग देख रहे थे, कितने 1000 लोग देख रहे थे। अब 1000 में से 1000 तो बाय नहीं कर लेंगे, तो 1000 में से हो सकता है कि 10 लोगों ने बाय किया, 10 पीपल ओनली, ठीक है, पीपल बहुत, मतलब कि रीता मैम ने ऑलमोस्ट 50,000 रुपये कमा लिए, 50K RS, ठीक है। रीता मैम ने इतने की अर्निंग की, कैसे किया, इस कंटेंट के थ्रू किया। किस कंटेंट के थ्रू किया, ऑर्गेनिक कंटेंट के थ्रू, ठीक। अब ये जो मैंने पूरा बनाया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी एंड इंटरनेट मार्केटिंग में से हम फनल कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा ना, फनल 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 फनल। सो हाउ टू मेक फनल, मेक फनल लाइक दिस, राइट। फनल क्या होती है, स्ट्रैटेजी होती है। तो ऐसे करके हम पूरा कॉपी पे क्या करते हैं, फनल बनाते हैं, कॉपी या डिजिटल जो भी, जस्ट मैं बताने के लिए आपको बोल रहा हूँ, राइट। तो ऐसे करके हम पूरा पहले फनल डिज़ाइन करते हैं एंड देन उसके बाद हम एक्शन लेते हैं। अब मान लो एक रीता मैम है, वो मेरे पास आई, बोली तौहिद सर प्लीज़ गिव मी कोचिंग, कि क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करूं। तो मैं रीता मैम को ये पूरा प्लान बताऊंगा या उनको सिखाऊंगा। अगर वो मुझे पर्सनल कोचिंग ले रही हैं, हर महीने कोचिंग ले रही हैं, मतलब पर्सनल कोचिंग ही ले रही हैं, राइट, कोर्स नहीं ले रही हैं, कोचिंग ले रही हैं, तो कोचिंग में मैं उनके साथ बैठ के ये पूरा उनका डिज़ाइन करूँगा। लेकिन अगर वो मेरा कोर्स लिए तो उस कोर्स में भी मैं उनको पढ़ाऊँगा कि कैसे फनल बनाते हैं ऑल, राइट। तो ये पूरा मेन जो होता है स्ट्रेटजी ऐसे ही बनता है। अब ये 50 लोगों 10 लोगों ने बाय किया, लेकिन रीता मैम के जो ये वीडियो है इस पे तो हमने देखा कि 10K व्यूज़ आ गए हैं, राइट, 10K व्यूज़ आ गए एंड सिर्फ 10 लोगों ने बाय किया। मतलब कि अभी भी पोटेंशियल है हमारे पास कि 10 लोगों ने बाय किया, तो हम मान लेते हैं 9.9K लोग अभी तक हमारे पास बचे हुए, राइट, जो इस चीज़ को देखे हैं लेकिन बाय नहीं किए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम पेड एड्स लगा सकते हैं। पेड एड्स में एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं रीटारगेटिंग, ठीक है। रीटारगेटिंग क्या होता है, कोई बंदा मान लो एक ऑफलाइन दुकान है, उस पर आया, उसने प्रोडक्ट को देखा लेकिन उसे पसंद नहीं आया एंड वो मुड़ के चला गया। अब ये ऑफलाइन है तो यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, चला गया, मन करेगा आएगा नहीं आएगा, भगा दो, ठीक है। अब ऑनलाइन मतलब आपका लैंडिंग पेज, ये ऑनलाइन दुकान, मैं बोलता हूँ इसे ऑनलाइन दुकान, लैंडिंग पेज को। अब लैंडिंग पेज में आपका प्रोडक्ट था, कोर्स था इंग्लिश का। अब एक बंदा आया रीता मैम के कोर्स पे, ठीक है, रीता मैम का जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे आया, स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, लेकिन इस बंदे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। कितने बंदों को पसंद नहीं आया भैया, 9.9K लोगों को पसंद नहीं आया, 10 के लोग खरीदा। बहुत बार होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है लोगों को प्रोसेस समझ ना आया हो, रीता मैम कौन है वो समझ ना आया हो सोशल मीडिया पे, और हो सकता है लोगों को समझ ना आया हो कि क्या सिखा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात करें। तो अब ये 9.9K लोग जो है वो रिटर्न चले गए रीता मैम के ऑनलाइन शॉप से, रिटर्न चले गए। लेकिन ना जो
ऑनलाइन शॉप है, उसमें डाटा बनता है, डेटा बोलते हो जो आप, डाटा बोलते हो, वट डाटा जो बनता है, ठीक है। अब जो भी बंदा आया शॉप में ना, उसका डाटा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला गया, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कैप्चर कर लिया एंड उसे सेव कर लिया। जब हम पेड एड्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर रीटारगेटिंग का जो ऑप्शन होगा वो बोलेगा कि कौन से कंटेंट पे जो लोग आए थे उन्हें आप रीटारगेट करना चाहते हो। तो हम बोलेंगे भैया ये वाले कंटेंट पे जिस पे 10K व्यूज़ गए हैं, हम इसको दे देंगे रीटारगेटिंग वाले को। अब रीटारगेटिंग वाले को जब दे देंगे और पैसा डालेंगे कि 1000 रुपये है, डालो और इस पर ऐड चलाओ, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ऐड बनाएंगे जो लोगों को फिर अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो ये जो ऐड बनाए थे हम, ऐसे ही करके ये ऐड यहाँ पर डाल देंगे। तो अब ये ऐड क्या करेगा, बार बार उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो लोग इस पोस्ट को देखे हुए थे, ये जो 10K वाला पोस्ट है इसे देखे हुए थे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रीटारगेट कर रहे हैं, मतलब कि हम फिर से बुला रहे हैं, बेटा तू आ मेरे स्टोर पे आ, स्टोर पे आ। तो हम क्या करेंगे, बार बार जो चीज़ दिखाएंगे वो तो हमें सही लगने लगती है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर एक ही झूठ को आप बार 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 बोलोगे तो वो सच लगने लगता है। अब वो झूठ की बात है, वो साइकोलॉजी आपने ये सुना होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन जब आप एक ही चीज़ को बार 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 देखोगे तब उस चीज़ से आपको प्रेम होने लगता है, मतलब आप अट्रैक्ट होने लगते हो, बेसिकली बोलना ये चाहता हूँ। तो अब जो ऑफलाइन में हुआ वो ऑनलाइन में नहीं होगा। ऑनलाइन में हम अटैक करेंगे, हम अटैकिंग मूड पे हैं, हम अपना रीटारगेट ऐड चला रहे हैं। तो ये तो हो गई एक स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 10K लोग गए, देख के चले गए, लेकिन हमें पेड की तरफ नहीं जाना। रीता मैम ने कहा है कि हम पेड वेड नहीं जाएंगे, हम ऑर्गेनिक जाएंगे। हमारे पास सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो तौहीद आप एक काम करो, मुझे ऑर्गेनिक का बताओ। तो मैं बोलूँगा ठीक है रीता मैम, कोई बात नहीं, हम ऑर्गेनिक ही जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे 3 या 10 ऐसे कंटेंट जो अगेन रीता मैम के फॉलोअर्स पे अटैक करें। अब बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स होंगे जो रीता मैम को फॉलो कर लिए होंगे और बहुत सारे होंगे नहीं फॉलो किए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया का एल्गो जो है, एल्गोरिथम जो है, वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा उन तक पहुंचने में जो लोग आपको ऑलरेडी पहले देख के जा चुके हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पहला ही वाला वीडियो चल जाए, हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं वीडियो डालूँ फिर पहुँचे। तो हम ऐसे कुछ वीडियोस डिज़ाइन करेंगे अपने नेक्स्ट 4 से 5 कि लोग अट्रैक्ट होकर आएँ। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है भाई हम कुछ बहुत अच्छा सा वैल्यूएबल वीडियो डाल दिए कि हमने इंग्लिश में बता दिया कि ऐसे ऐसे करें, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आ गया। मतलब मैं कहीं रास्ते से जा रहा था, किसी लड़के ने मुझसे पूछा या लड़की ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, तो मैंने कह दिया दिस, मतलब मेरा इंप्रेशन बन गया। तो ऐसा करके कोई कंटेंट डाल दिया, या मैंने दिखा दिया टेस्टिमोनियल कि अरे इसने मेरा कोर्स बाय किया था एंड ही इज़ नाउ लर्निंग वेरी लिटिल बट काफ़ी इफेक्टिव है, तो ये डाल दिया मैंने। और फिर मैंने एक और वीडियो बनाई, उसमें मैंने बता दिया कि कैसे लोग मेरी इंग्लिश को ईजी, मतलब मेरी टेक्निक्स को ईजी सीख ले रहे हैं, तो वो भी एक रिव्यू टाइप का हो गया। तो ऐसे कुछ नेक्स्ट वीडियोस किए, तो अब जो 9.9 के लोग थे वो भी तो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी तो इन वीडियो को देख रहे हैं। अब हम ऑर्गेनिकली क्या कर रहे हैं, रीटारगेट कर रहे हैं। जब ऑर्गेनिकली रीटारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम और लग रहा है, लेकिन हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी। अब बताइए कि ऑर्गेनिक में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होता है एंड जो पेड होता है उसमें हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसके लिए भी बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। पर यहाँ हम एक प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम एक ही प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। हम पेड से भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जा सकते हैं, लेकिन उसकी अलग टेक्निक से, अलग तरीके। तो यहाँ पर जब हमने ये चीज़ की तो 9.9 लोग जो थे वो भी कन्वर्ट होंगे और एक्स्ट्रा लोग, क्योंकि सोशल मीडिया है, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, और एक्स्ट्रा लोग इन चीज़ों पर आएंगे एंड वो भी कन्वर्ट होंगे। धीरे धीरे ये चीज़ और बढ़ते जाएगी और भी लोगों तक जाते जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। अब हमें क्या करना होगा, यही स्ट्रेटजी को अप्लाई करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड फनल। और जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया सबसे पहले, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, जिनको आप वैल्यू दे रहे हो, ये लोग जीतने चाहिए। तो ये लोग कैसे जीतेंगे, जब ये प्रोडक्ट इनके पास जाएगा, ये लोग कंप्लीट करेंगे। अगर ये लोग वो 5% लोगों में हैं जो लोग कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, तो क्या आएगा, रिव्यू आएगा एंड ये लोग जीतेंगे एट द एंड। और जब ये लोग जीतेंगे मतलब कि ये जो रीता मैम है ये जीतेंगी,
ठीक है, तो ऐसे करके ये बिजनेस काम करता है। हाउ टू मेक स्ट्रेटजी लाइक दिस। अब इसे आपको सिर्फ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अगर अरीता मैम बोलेंगी ताइदा प्लीज लेट मी टीच हेल्प मी टू अप्लाई दिस ऑल, तो मैं रीता मैम को बोलूँगा कि मैम ऐसा कंटेंट बनाते हैं। रीता मैम उसका वो करेंगी, प्रैक्टिकल करेंगी एंड जाएंगी, कंटेंट बनाएंगे एंड रिजल्ट आएगा। लेकिन रीता मैम को इनसाइट्स, स्ट्रेटजी सारा मैं दूंगा कोचिंग में, अगर कोचिंग है तो उनके पास, और अगर कोर्स है तो कोर्स में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ होगी एंड रीता मैम उससे आगे करेंगी। यहाँ पर रीता मैम को मार्केटिंग एंड सेल्स पे बहुत ध्यान देना होगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें बनेंगी, क्योंकि अभी ये स्ट्रैटेजी बनी है, अब इसे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजीज को चेंज करेंगे। तो ऐसे करके जितने भी लोग हैं जो कोचिंग बिजनेस में, कोर्स बिजनेस में या डिजिटल प्रोडक्ट में है, उनका फनल ऐसे रेडी किया जाता है, या जितने भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस, सबका फनल ऐसे ही रेडी किया जाता है इंटरनेट पे। तो ऐसे बनाते हैं भैया फनल, ठीक, ये होता है फनल बन गया। अब इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे और भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे एंड और भी ज़्यादा सेल्स लेकर आएंगे, अपनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, अच्छी पिचिंग करेंगे एंड उससे हमें सेल्स जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग कन्वर्ट होंगे, राइट। तो दिस इज द गेम ऑफ मेकिंग फनल।